नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कोरोना के इलाज में खटा वाला स्वास्थ्यकर्मी आ कर्मचारी के वायरस से मृत्यु भेला पर परिवार के 50 लाख देवाक प्रदेश दू सरकार के निर्णय। प्रदेश दू से अखन धरि 254 गोटे के स्वाब परीक्षण, मात्र 7 गोटे आइसोलेशन में। शुक्र के 18 दिन से लॉकडाउन जारी, देश भरक सड़क सुनसान, चेक जांच में कड़ाई। लॉकडाउन के कारण औपचारिक कार्यक्रम से प्रविधि के पहुंच, सनराइज बैंक प्रविधि के माध्यम से जमघट का कार्यक्रम कैलक। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 97,000 पहुंचल। भारत में 229 गोटे की मृत्यु। अब समाचार विस्तार में। प्रदेश दू सरकार कोरोना वायरस रोकथाम, नियंत्रण तथा इलाज में खटा वाला अग्रपंक्ति के कर्मचारी सबके जान गेला पर 50 लाख रुपया क्षतिपूर्ति देवाक निर्णय केलक अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन बैसल प्रदेश दू मंत्री परिषद के बैठक कोरोना महामारी विरुद्ध रोकथाम, नियंत्रण तथा इलाज में खटा वाला सबक कोरोना के संक्रमण से मृत्यु भेला पर पीड़ित परिवार के 50 लाख रुपया क्षतिपूर्ति देवाक निर्णय केलक अछि। कोरोना नियंत्रण, रोकथाम तथा इलाज काज में संलग्न होवाला निजामती व और कर्मचारी, सरकारी, गैर सरकारी व निजी क्षेत्र के स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेंस चालक, सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी व और कर्मचारी तथा पदाधिकारी के कोरोना के संक्रमण व मृत्यु भेला पर परिवार के ई रकम देल जायत। अग्रपंक्ति में काज करने वाला कर्मचारी के 25 लाख के बीमा करवाक निर्णय ऐसे पहले ही भ चुकल है। शुक्र दिन के बैठक स्वास्थ्य संस्था सब के स्तर अभिवृद्धि क वेंटिलेटर आ आईसीयू बेड सब राखबाक निर्णय सेहो केलक अछि। जाय अनुसार महोत्तरी के जलेश्वर अस्पताल, परसा के पोखरिया अस्पताल, सप्तरी के भारदा अस्पताल आ धनुषा के डुमरिया अस्पताल के 50-50 शैय्या के अस्पताल के रूप में रूपांतरण किया जायत। तहिना एहि अस्पताल सब में कोरोना वायरस संक्रमित के इलाज करबाक उद्देश्य से वेंटिलेटर आ आईसीयू बेड सब सेहो राखल जायत। बैठक एकर लेल आवश्यक प्रक्रिया पूरा कर सामाजिक विकास मंत्रालय के निर्देशन समेत दिलक अछि। एकर संगे 12 के कलैया अस्पताल में वेंटिलेटर आ आईसीयू बेड सहित के पूर्वाधार विकास करबाक निर्णय सेहो कयल गेल अछि। तहिना क सप्तरी के राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल के स्वास्थ्य सामग्री, दवाई आ उपकरण सब खरीदक लेल 10 लाख रुपया देवाक निर्णय मंत्री परिषद केलक अछि। बैठक लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल किसान सब के राहत तथा ब्याज दर में अनुदान देवाक निर्णय सेहो केलक अछि। किसान सब बैंक, वित्तीय संस्था व सहकारी से लेने ऋणक 4 महीना के ब्याज प्रदेश सरकार तीर देवाक निर्णय कयल गेल अछि। बैठक कृषि क्रम में लागल किसान सब 5 लाख धरि लेने ऋण में अधिकतम 12% धरि के 4 महीना के ब्याज प्रदेश सरकार तिरबाक निर्णय केलक अछि। तहिना क 5 लाख से 15 लाख धरि के ऋण में 12% धरि के ब्याज दर में 50%, 15 लाख से 30 लाख धरि के ऋण में 40% आ 30 लाख से बेसी के ऋण में मंत्री परिषद निर्णय कैल बमोजिम ब्याज तीर देवाक निर्णय भेल। सरकारक प्रवक्ता एवं आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव जानकारी देलनि अछि। कोरोना वायरस के आशंका में प्रदेश दू से अखन धरि 254 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन प्रदेश दू सामाजिक विकास मंत्रालय के नियमित मीडिया ब्रीफिंग में मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद घिमरे अखन धरि 254 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल जानकारी देलनि अछि। जाहि में से 119 टा रिपोर्ट निगेटिव आयल छै। यो प्रदेश में जम्मा जम्मी 254 वटा स्वाब कलेक्शन भएको छ हिजोको मितिसम्म र 254 स्वाब कलेक्शन भएको मध्ये नतिजा आउन बाँकी 135 छ। अहिलेसम्म नतिजा आएको 119 छ। नतिजा आएकोमा 119 मै नेगेटिभ नतिजा आएको अवस्था छ र यो प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत अहिले यो प्रयोगशाला स्थापना गरिसकेपछि यहाँबाट अन्यत्र टेस्ट स्वाब टेस्ट गरेको विवरण, स्वाब टेस्ट गरेको स्याम्पलहरू नपठाउने गरिएकोमा अहिले स्वाब टेस्ट कलेक्सनको संख्या बढेको हुँदा अहिले केही स्वाबहरू अब हामी काठमाडौँमा परीक्षणको लागि पठाइरहेका छौँ। तहिना प्रदेश दू में अखन धरि स्थापना कयल गेल क्वारेंटाइन आइसोलेशन वार्ड आ ओहि में रहल व्यक्ति के
तथ्याङ्क के विषय में जानकारी दिल गई है। जाय अनुसार शुक्र दिन धरि में प्रदेश में 146 स्थान में क्वारेंटाइन के व्यवस्था कल गई है। ई क्वारेंटाइन सबके क्षमता 386टा बेड के रहल है। एहि प्रदेश में 990 गोटे अखन क्वारेंटाइन में रहल है। तहिना 1398 गोटे होम क्वारेंटाइन में रहल है। तहिना क प्रदेश में 208टा आइसोलेशन बेड रहल में 7 गोटे मात्र अखन आइसोलेशन में रहि रहल है। क्वारेन्टाइनहरू रहेकोमा 3087वटा बेड क्षमता छ। त्यसमध्ये अहिले 990 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने होम क्वारेन्टाइनमा 1398 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसन बेडको क्षमता यो प्रदेशमा जम्माजम्मी 208 छ भने अहिले तत्काल आइसोलेसनमा भएको सङ्ख्या जम्मा 7 रहेको छ। जिल्लागत लॉकडाउन रहलो पर खाद्य सामग्री के अभाव होबा नहीं देबाक प्रदेश सरकार स्पष्ट केलक अछि। अत्यावश्यक खाद्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ सहितक सामान भारत से नियमित रूप में आयात भ रहल प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण कोषक लेल चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सबके तलब कट्टी नहीं कयल गेल सरकार स्पष्ट केलक अछि। शुक्र दिन भेल नियमित पत्रकार सम्मेलन में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा अखन धरि स्वास्थ्यकर्मी के तलब कट्टी नहीं कयल गेल जानकारी देलनि अछि। सरकार विभिन्न तरह के कर्मचारी के 3 से 7 दिन धरि के तलब कट्टी करबाक निर्णय केला पर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सबके तलब कट्टी नहीं भेल स्पष्ट कयलनि अछि। ओ उच्च मनोबल के साथ काज करऽ सेहो स्वास्थ्यकर्मी सबके आग्रह कयलनि अछि। तहका कर्मचारीहरूले 3 देखि 7 दिनसम्मको तलब कट्टी गरेर कोषमा राख्ने जुन निर्णय भएको छ त्यसमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो कट्टी गर्ने निर्देशन जारी गरेका छैनौं र हालसम्म यो कट्टी पनि गरिएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हार्दिक अपील गर्दछ। तहिना पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता देवकोटा कोरोना वायरस के नया बीमार नहीं भेटल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। पछिला 24 घंटा में परीक्षण रिपोर्ट आयल 630 गोटे में सेहो निगेटिव देखल गेल अछि। उपत्यका में 401 बाहर 229टा परीक्षण कयल गेल छै। देवकोटा अखन धरि 3524 गोटे के कोरोना परीक्षण भेल जानकारी देलनि अछि। तहिना 800 से बेसी नमूना परीक्षण के क्रम में रहल अछि। बृहस्पति दिन से रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण शुरू कयल गेल अछि। सातों प्रदेश में 5000 के दर से किट वितरण कयल गेल में किछु जिला से रिपोर्ट समेत आब शुरू भेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। कैलाली में बृहस्पति दिन एम्हर 339 गोटे में परीक्षण कयल गेल में सबके रिपोर्ट निगेटिव आयल अछि। तहिना क कंचनपुर में 376, कपिलवस्तु में 21 आ बागलुङ में 19 गोटे के परीक्षण कयल गेल अछि। आजसम्ममा कुल 3524 वटा टेस्ट भएका छन्। नयाँ टेस्ट आज 630 वटा भएका छन् गत 24 घण्टामा। त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकामा 401 वटा र काठमाडौँ बाहिर 229 वटा भएका छन्। त्यसैगरी अहिले रन भइरहेका प्रयोगशालामा परीक्षणको क्रममा रहेका रिपोर्टहरूको संख्या, नमुना परीक्षणको संख्या चाहिँ 800 भन्दा बढी छ। यसरी हेर्दाखेरि अब हामीले जुन यो स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाएसँगै हाम्रो परीक्षणको संख्याहरू पनि बढिरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू आजको दिनमा 8660 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरू जम्मा 125 जना हुनुहुन्छ, जो उपत्यका भित्रका 15 जना र उपत्यका बाहिरका 110 जना हुनुहुन्छ। यो र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणहरूको केही अपडेट गराउन चाहन्छु। हामीले प्रति प्रदेशमा 5000 को दरले हिजो वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। त्यो हिसाबमा विभिन्न प्रदेशहरूका विभिन्न जिल्लामा यी सुरु भएका रिपोर्टहरू आउन थालेका छन्। हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार कैलालीमा
339वटा, कञ्चनपुरमा 137वटा गरी कुल 476वटा परीक्षण भएको छ र त्यो नतिजा पनि नेगेटिभ भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी कपिलवस्तुमा 21वटा परीक्षणहरू भएका छन्, सबै नेगेटिभ नै छन्। त्यसै गरी बागलुङमा पनि 19वटा सम्पन्न भएको छ र यी टेस्ट उपत्यका बाहर 10 स्थान से कोरोना परीक्षण भ रहल अछि। कोशी अस्पताल में शुक्र दिन से मेसिन जड़ान भेला संगे उपत्यका सहित देशभर 10 स्थान से परीक्षण शुरू कयल गेल अछि। इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा आ नेपाली सेना के टोली डडेलधुरा, बैतडी तथा कर्णाली प्रदेश के विभिन्न जिला से 700 से बेसी नमूना परीक्षण के लेल संकलन क चुकल जनाओल गेल अछि। सरकार सेवा बाहर रहल अवकाश प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सबके स्वैच्छिक रूप में आबद्ध होबय सेहो आग्रह केलक अछि। शुक्र दिन 8660 गोटे क्वारेंटाइन में रहल अछि। उपत्यका भीतर 15 आ बाहर 110 क 125 गोटे आइसोलेशन में रहल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद शुक्र के 18 दिन सेहो लॉकडाउन जारी। देश भरक सड़क सुनसान, चेक जांच में कड़ाई। लॉकडाउन कारण औपचारिक कार्यक्रम सेहो प्रविधि के पहुंच। सनराइज बैंक प्रविधि के माध्यम से जमघट का कार्यक्रम कैलक। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 97,000 पहुंचल। भारत में 229 गोटे जान गेल। लॉकडाउन के 18 दिन शुक्र दिन सेहो देश भरक सड़क सब सुनसान देखल गेल अछि। चैत 11 गते से शुरू भेल लॉकडाउन के कारण जनकपुर धाम सहित देश भरक सड़क सुनसान रहल अछि। अत्यावश्यक सवारी मालवाहक सवारी बाहेक और नहीं चलल छै। अत्यावश्यक सेवा आ सार्वजनिक सेवा के गाड़ी आ पास वाहक सवारी मात्र चलल अछि। ठाम ठामे प्रहरी चेकिंग में कड़ाई केने अछि। नेपाल में दोसर कोरोना संक्रमित देखल गेला बाद चैत 18 गते धरि के लेल पहिल बेर लॉकडाउन घोषणा कयल गेल छल। एहि अवधि में और व्यक्ति में सेहो कोरोना के संक्रमण देखल गेला बाद सरकार लॉकडाउन के अवधि बढ़ौने अछि। सरकार दोसर बेर 25 गते धरि के लेल समय बढ़ौने छल। संक्रमित के संख्या बढ़ैत गेला बाद सरकार तेसर बेर बीतल सोम दिन बैशाख 3 गते धरि लॉकडाउन के अवधि बढ़ौने छल। सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा नाका आ हवाई उड़ान समेत बंद केने अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार नेपाल में 9 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। 1 गोटे इलाज पाबि कऽ घर घुरि चुकल अछि। अखन 8 गोटे इलाज कराबि रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी बीच शुक्र दिन टेलीफोन वार्ता भेल अछि। प्रधानमंत्री ओली मोदी संग टेलीफोन वार्ता भेल ट्विटर मार्फत जानकारी देलनि अछि। संवाद के क्रम में कोरोना वायरस विरुद्ध के सहकार्य के और सशक्त बनेबाक विषय में सहमति भेल प्रधानमंत्री ओली जानकारी देलनि अछि। तहिना लॉकडाउन के कारण एक दोसर के मुल्क में फंसल व्यक्ति के अपन अपन देश में नीक सँ देखभाल करबाक विषय में जोर देल गेल सेहो ओली जानकारी देलनि अछि। एम्हर मोदी सेहो ट्वीट करैत अपना सब बीच सहकार्य जारी राखि कऽ आगाँ बढ़बाक विषय में बातचीत भेल जानकारी देलनि अछि। सरकार स्थानीयता और निकाय सँ व्यवस्थापन कयल गेल क्वारेंटाइन सभक अवस्था के विषय में निरीक्षण करबाक तैयारी केलक अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड अनुसार निर्माण भेल नहि भेल और व्यवस्थापन के विषय में सरकार निरीक्षण करऽ लागल अछि। विदेश से आयल व्यक्ति सब तथा शंकास्पद और व्यक्ति सब के कोरोना रोग से संक्रमण होबऽ नहीं देबऽ सरकार बनौने क्वारेंटाइन व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि अनुसार मापदंड पूरा भेल नहीं भेल स्थलगत अनुगमन आ आवश्यक सहजीकरण कर लागल शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मानन्धर जानकारी देलनि अछि। विशेषमा जोडेकोले यसलाई एकचोटि निरीक्षण साँच्चै नै यसलाई व्यवस्थापन गर्न जस्तै कि भक्तपुर त मलाई लाग्छ हेर्नै जानु पर्दैन, त्यो हामीले जुन चाहिँ राखेर चाहिँ गरिसकेको र अर्कोलाई व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट जानुको लागि त्यसको रिपोर्ट पनि राज्यलाई चाहे, सरकारलाई चाहे र त्यसपछि खर्चका विवरणहरू त्यसपछि दिने कुराहरू भयो। क्वारेन्टाइन स्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक पर्ने रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषबाट बिहोर्ने भन्ने चाहिँ स्पष्ट ढङ्गबाट लेखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै शङ्काहरू नपालौँ। अब र स्थानीय सरकारको सवालहरू मेरो साथी यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको राय सुझाव र तपाईँहरूसँग सल्लाह नगरिकन जाने खोजेको कुरै होइन है यो। मंत्री परिषद बैठक राज्य मंत्री मानन्धर आ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री नवराज रावत के देल गेल निर्देशन अनुसार शनि दिन से क्वारेंटाइन सभक निरीक्षण होबऽ लागल अछि। शनि दिन मध्याह्न काठमांडू के पशुपति क्षेत्र में संचालित क्वारेंटाइन अवलोकन काज शुरू हैत।
शुक्र दिन शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मानंदर, उपत्यका के 18 नगर प्रमुख, 3 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी तथा नेपाली सेना के क्वारेंटाइन व्यवस्थापन में खटल पृथनापति संग परामर्श कैलन अछि। परामर्श में मंत्री मानंदर क्वारेंटाइन व्यवस्थापन तथा संचालन मापदंड के विषय में जानकारी करबैत आब सरकार अनुगमन के तीव्रता देव लागल जानकारी देने छलथि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद लॉकडाउनक कारण औपचारिक कार्यक्रम में सेहो प्रविधि के पहुंच। सनराइज बैंक प्रविधि के माध्यम से जमघट का कार्यक्रम केलक। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 97,000 पहुंचल। भारत में 229 गोटे के जान गेल। पिछला समय सरकारी तथा बैंकिंग क्षेत्र सब में डिजिटल प्रविधि के प्रयोग बढ़त गेल छै। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम बढ़ला बाद सामाजिक दूरी कायम कर आ सरकारी निर्णय सभक पालना कर बैंकिंग क्षेत्र सब एहि के प्राथमिकता देने अछि। डिजिटल माध्यम से गोष्ठी आ परामर्श मात्र नहि भऽ कऽ औपचारिक कार्यक्रम समेत होबऽ लागल अछि। सनराइज बैंक डिजिटल माध्यम से शुक्र दिन औपचारिक कार्यक्रम कऽ कऽ वर्ष 2077 के वार्षिक कैलेंडर विमोचन केलक अछि। अखन के विषम परिस्थिति में वर्क फ्रॉम होम के प्राथमिकता दैत सूचना प्रविधि के क्षेत्र में कर्मचारी के प्रोत्साहन कर कार्यक्रम कयल गेल। बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO जनक राज पौडेल जानकारी देलनि अछि। अपन स्वास्थ्य के पहली प्राथमिकता में राखत सेवा प्रवाह के अभ्यास स्वरूप कैलेंडर विमोचन के कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से कयल गेल ओ बतौलनि। हामी सबैलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ। हामीलाई तिथि मिति तालिका व्हेन इज व्हाट एन्ड व्हाट इज व्हेन भन्ने कुरा हामीलाई अत्यन्त आवश्यक घरमा परेको छ। त्यो आधारमा पनि क्यालेन्डर समयमा जानु आवश्यक छ भन्ने हाम्रो एउटा महसुस हो। र त्यसको बावजुद महत्त्वपूर्ण के छ भने नेपालमा वर्क फ्रम होम भनेर कल्चरको हिसाबले विकास भएको अवस्था छैन। अहिले चाहिँ सूचना प्रविधिको अत्यधिक हामीले चाहिँ युटिलाइज गर्नुपर्ने समय छ। र सूचना प्रविधिको यस्तो समयमा हामीले चाहिँ हाउ टु गो डिजिटल र हाम्रा ग्राहकलाई, हाम्रा कर्मचारीलाई काम घरबाटै गर्ने, डिजिटल प्लेटफर्मबाट काम गर्ने ताकि चाहिँ भिडभाड गर्न नपरोस्। हाम्रा अफिसहरूमा चाहिँ सबैजना एकैचोटि आउनुपर्ने अवस्था पनि नहोस्, ताकि एकअर्का राम्रो सोसियल डिस्टेन्समा मेन्टेन गरेर स्वास्थ्यको लागि पहिलो प्रायोरिटी दिएर, किनभने हाम्रो लागि हाम्रा ग्राहक, हाम्रा कर्मचारी हाम्रो सम्पदा हुन्, हाम्रो सम्पत्ति हुन्। त्यसलाई मध्यनजर गरेर सनराइज बैंकले डिजिटल प्लेटफर्महरू हरेक क्षेत्रमा ओपन गर्दै गएको छ। र यो पनि एउटा डिजिटल र अनलाइन माध्यमबाट मिटिङ गरेर कोभिडलाई डिफिट गरेर हामी काम गरिरहेछौँ भन्ने एउटा मूर्त उदाहरण हो। र मैले त सबैलाई यो हेर्ने नहेर्ने सबै महानुभावहरूलाई सनराइज बैंकको तर्फबाट के भने लेट अस गो डिजिटल, लेट अस गो अनलाइन, ताकि हामीले कोभिडलाई पूर्ण रूपमा डिफिट गर्छौँ। नेपालबाट नयाँ वर्ष 77 सालको पूर्व सन्ध्यामा यसलाई उन्मूलन गर्न सक्छौँ र उन्मूलन गर्नुपर्छ। यो सबै हाम्रै हातमा। औपचारिक कार्यक्रम भेलो पर बैंक के संपूर्ण कर्मचारी सब अपन अपन ठाम से प्रविधि के सहयोग में एके प्लेटफॉर्म में जमा भेल छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 97,185 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 16,21,766 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 3,66,271 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। चीनक वुहान से शुरू भेल कोरोना संक्रमण अखन यूरोपियन मुलुक होइत अमेरिका में तीव्र रूप में देखल गेल अछि। बीतल 24 घंटा में कोरोना वायरस से 18,114 गोटे नया बीमार देखल गेल अछि। शुक्र दिन धरि में सबसे बेसी इटली में 18,279 गोटे के जान गेल अछि। कोविड-19 से अमेरिका में 16,697, स्पेन में 15,843, फ्रांस में 12,210, बेलायत में 7,978, ईरान में 4,232 आ चीन में 3,336 गोटे के मृत्यु भेल अछि। कोरोना वायरस चीन में करीब करीब नियंत्रण में आबि चुकल अछि। इटली, अमेरिका आ स्पेन में अत्यधिक प्रभावित देखल गेल अछि। एम्हर भारत में कोरोना वायरस मृतकक संख्या 229 पहुंचल अछि। ओतऽ 6,725 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना पाकिस्तान में 66 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 4,601 गोटे संक्रमित रहल अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। कोरोना के इलाज में खटा वाला स्वास्थ्यकर्मी आ कर्मचारी के
भाइरस से मृत्यु भेला पर परिवार के 50 लाख देबाक प्रदेश दू सरकार के निर्णय। प्रदेश दू से अखन धरि 254 गोटे के स्वाब परीक्षण, मात्र 7 गोटे आइसोलेशन में। शुक्र के 18 दिन सेहो लॉकडाउन जारी, देश भरक सड़क सुनसान, चेक जांच में कड़ाई। लॉकडाउन के कारण औपचारिक कार्यक्रम में सेहो प्रविधि के पहुंच, सनराइज बैंक प्रविधि के माध्यम से जमघट का कार्यक्रम कैलक। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 97,000 पहुंचल, भारत में 229 गोटे की मृत्यु। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।